हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछली वीडियो हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 6.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर है सी डी के। तो इसमें x और y का हमें मान ज्ञात करना बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये x और y एक सीधी रेखा जा रही है और इस पे दोनों युग्म बना रहे हैं 50 प्लस एक्स, ये क्या 180 हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले 50 प्लस एक्स एंगल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। अब 50 को उधर ले जाएंगे इक्वल के, तो क्या हो जाएगा एंगल एक्स इक्वल टू 180 माइनस 50, तो एंगल एक्स इक्वल टू क्या जाएगा 130। तो ये तो हमें x का मान मिल गया। हमें y का मान निकालना है। तो ये y इसके सामने, हम जानते हैं अगर दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने एंगल क्या होते हैं, बराबर के होते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसीलिए क्या जाएगा एंगल y बराबर क्या हो जाएगा 130। क्यों हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये हमसे कह रहा है कि ये बताना है कि ए बी समांतर है सी डी के। तो प्रमेय 6.3 है, उसमें आप पढ़ेंगे कि जब अगर दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है और यदि उनके एकांतर तक कोण बराबर हो जाते हैं तो रेखा समांतर कहलाएगी। या उनके संगत हो जाए, बराबर हो जाए, जैसे एंगल एक्स वाई 130 हो, ये भी बराबर हो, तो वो भी क्या, तब भी हम क्या कहेंगे, वो रेखाएं आपस में समांतर होगी। तो हमारे पास एक्स के बराबर 130 है और वाई के बराबर 130 है। तो x के बराबर 130 आ गया और ये y के बराबर है, तो एकांत अंतर कोण बराबर है, तो ये रेखा क्या हो जाएगी समांतर। इसलिए ए बी समांतर क्या हो जाएगी सी डी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आकृति 6.29 में यदि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है, तो और y अनुपात z दे रखा है 3:7 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है। इसमें हल करते हैं, ध्यान से देखना है सवाल को, थोड़ा सा लॉजिक है बस, ज्यादा लॉजिक नहीं है। तो हम सबसे पहले इसका अनुपात मान लेंगे, माना y बराबर 3a अनुपात दे रखा है और z बराबर 7a, ये मान लेंगे उसका अनुपात है। अब चूंकि ए बी समांतर है सी डी के, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, एवं सी डी समांतर है ई एफ के। तो प्रमेय 6.6 में क्या कह रहा है हमसे, प्रमेय 6.6 ये है कि अगर कोई रेखा दो रेखाओं के समांतर होगी या कोई दो रेखाएं किसी एक रेखा के समांतर होगी तो वे रेखाएं आपस में भी समांतर होगी, प्रमेय 6.6 में है। तो इसलिए क्या कर देंगे, इसलिए ए बी समांतर ई एफ ये कर देंगे। क्यों, प्रमेय 6.6 से। अब जब ये समांतर हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये समांतर हो गई, ए बी समांतर हो गई ई एफ के। अब इसको भूल जाओ, अगर ये आपस में समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा में क्या होते हैं, एकांतर अंतर जो कोण होते हैं बराबर के होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल एक्स बराबर एंगल जेड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतर कोण से उसको क्या कर सकते हैं, बराबर। अब हमने x बराबर जेड कर रखा है, तो हम x की क्या ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं। तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम 180। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एक तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा जब काट रही हो तो एक ही तिर्यक रेखा के एक ही और बड़े कोण क्या होता है, योग 180। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोणों का योग।
अब एक्स और वाई में बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स जेड के बराबर है, इसलिए मैंने क्या किया है, जेड का अनुपात दे रखा है 7 है, तो हमने क्या किया है, उसके लिए एक्स लिया है, क्योंकि एक्स हमने यहाँ पे बराबर कर लिया है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 7 है और वाई का मान क्या है 3 है इक्वल टू 180, और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 है, 10 है बराबर 180। तो ए का क्या मान आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है 10 तो डिवाइड हो जाएगा, तो 180 बटे 10, 0 0 कट गई, तो ए का मान क्या आ गया 18। अब ए का मान 18 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एंगल जेड इक्वल टू एंगल एक्स था, बराबर क्या था 7 है, तो इसका मान क्या 7 मल्टीप्लाई बाई ए का मान क्या निकाला 18, 18 सत्ते 126। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक्स का मान हमें निकाला था, एक्स का मान निकल गया। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता मैं आपको कि हमें अनुपात दे रखा था y अनुपात z है 3:7, तो मैंने y का मान लिया, y बराबर 3 है और z बराबर 7 है, हमने मान लिया। अब हमें पहले से दे रखा है कि ए बी सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है, तो हम ये जानते हैं अगर कोई भी दो रेखाएं किसी और अन्य रेखा के समांतर हों तो वो आपस में भी समांतर होंगी, पर मैं 6.6 में ये दे रखा है आपका। तो हमने क्या किया, ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ की है, तो हमने ए बी ई एफ के समांतर कर लिए प्रमेय में 6.6 से। जब हम किसी रेखा को समांतर कर लेंगे तो उसके एकांत अंतर कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर के हो जाएंगे, इसलिए हमने एक्स बराबर जेड कर लिया, तो यहाँ पे एंगल एक्स और एंगल जेड एकांत अंतर कोण से कर लिया। जब ये बराबर हो गए तो मैं जेड के क्या रखता हूँ, एक्स रखता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एंगल एक्स प्लस वाई कर दिया, यानी जेड की जगह में क्या लिया, एक्स रख लिया। तो जेड का मान क्या था 7 है, इसलिए जेड की जगह रख दिया एक्स, और एक्स का मान कर दिया 7 है, और वाई का मान था 3 है, तो 3 है बराबर 180। क्यों हो जाएगा, क्योंकि त्रिक रेखा के एक ही और बड़े कोणों का योग क्या होता है 180 होता है, तो मैंने इन दोनों का मान क्या कर दिया 180 कर दिया, इन दोनों को जोड़ लिया तो 10 हो गए, और 10 जाके उधर भाग हो गया बराबर के उधर जाके, तो फिर 10 का भाग हो गया 180 में, तो कितना हो जाएगा 18, एक मान आ गया 18। तो एंगल जेड का मान, एंगल जेड के बराबर एंगल एक्स हमने माना था, तो बराबर क्या हो गया 7 है, क्योंकि एक्स का मान 7 जेड का मान 7 ही था, तो 7 गुना 18 कर दिया, तो 18 7 126। तो इस तरीके से हमारा एक्स का मान ज्ञात होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन हमसे कह रहा है आकृति 6.30 में ए बी समांतर है सी डी के और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी, यानी ई एफ लंब है सी डी पर, ये वाला ई और एफ, और जी ई डी यानी ये पूरा कितना दे रखा है 126। तो ए जी ये वाला एंगल निकालना है, और जी ई एफ ये वाला एंगल निकालना है, और एफ जी ये वाला एंगल निकालना है। बहुत इजी है, तुरंत हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीईडी निकालते हैं। तो जीईडी का मान कितना है, एंगल जीईडी इक्वल टू देगा 126। अब यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं कि जीईडी इसमें दो एंगल आ रहे हैं, एक तो ये वाला 90 डिग्री वाला और एक ये वाला, तो हम दोनों को लिख लेंगे। तो एंगल जीईडी कैसे बन रहा है, एक तो बन रहा है एंगल जीईएफ इस वाले से और एफईडी इस वाले से, प्लस एंगल एफईडी लिख सकते हो या डायरेक्ट 90 डिग्री भी लिख सकते हो आप। तो जीईएफ तो ऐसे लिख दूंगा, एंगल जीईएफ प्लस और एफईडी ये कितना है 90 डिग्री है, बना हुआ हमारे पास। अगर इस तरीके से साइन बना हुआ तो हम सही समझ लेंगे ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे आराम से, इक्वल टू 126। तो एंगल जीईएफ इक्वल क्या जाएगा 126 में से माइनस कर देंगे 90, तो एंगल जीईएफ इक्वल हो जाएगा, और 6 का 6 और 12 में से 9 गए 3, ये बच जाएगा 36। तो जीईएफ कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है, ये वाला हमारे पास 36 आ गया। हमें क्या निकालना है, जीएफ निकल गया, ये हमारा निकल गया, निकलना है एजीई। तो अब देखो यहाँ पे ए बी सी डी के समांतर है, और जब दो रेखा समांतर हो और एक तिर्क रेखा है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, ये वाला पूरा ये वाला क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो एजीई एंगल एजीई बराबर हो जाएगा एंगल जीईडी, एंगल जीईडी पूरा, तो पहले से देखा 126 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा
एकांतर अंतः कोण से। फिर से देख लो, ये ये दोनों ए बी और सी डी पूरा समांतर है और ये बीच में तिरक रेखा आ रही है, तो तिरक रेखा आ रही है, तो ये ए जी ई ये वाला पूरा एंगल और इसके ये वाला ये क्या एकांतर कोण से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उस पूरी का 126 दे रखा है, तो ये ए जी बराबर क्या हो जाएगा, जी ई डी। अब तीसरा में निकालना है एफ जी ई ये वाला एंगल निकालना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ए बी एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, तो यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, दो कोणों के युग्म बन रहे हैं, और हमें ये पता है कि अगर कोई भी सीधी रेखा जा रही हो, अगर उस पे कोणों के युग्म बनते चाहे वो कितने ही बने, तो उनका सम क्या होगा, उनका योग है 180। तो हम इसको लिखेंगे ए बी एक रेखा है चूंकि ये रेखा है, इसलिए यहां कर देता हूं, इसलिए एंगल ए जी प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, रैखिक युग्म से। अब ए जी का मान तो हमने 126 पहले से निकाल रखा था, यहाँ देंगे 126 प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180। ठीक है, अब एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 में से माइनस कर देंगे 126, तो 26 और 4 30 और 50 53। एंगल एफ जी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 में 6 गया 4 और ये हो जाएगा 7 में 2 हो गया तो 5 54। तो एफ जी ई का मान क्या आ गया, 54 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो आज इतना ही, अगली वीडियो हम बाकी के 3 क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो शेयर करते रहते हैं बच्चे मेरी वीडियो को उनको थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।